इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश और ये ग्रामीण परिवेश का आज 7वां वीडियो है। तो आज के ग्रामीण परिवेश में हम पढ़ने वाले हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975। 1970 के दशक में आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता अधिक थी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस बहुआयामी सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, महंगाई पर नियंत्रण और विकास की गति बढ़ाना था। आपातकाल के दौरान जन कल्याण और प्रशासनिक सुधार हेतु यह एक प्रमुख सरकारी पहल थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 20 मुख्य बिंदु। एक, कृषि और ग्रामीण विकास। इसमें पहला है अनाज उत्पादन बढ़ाना, HYV सीड्स, उर्वरक, सिंचाई। दूसरा है भूमि सुधार यानी जोत की सीमा, बेदखली रोकना, बटाईदारों की सुरक्षा। तीसरा है गरीबों को भूमि देना यानी भूमिहीन किसानों को जमीन वितरण। चौथा है कृषि मजदूरों की स्थिति सुधारना, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा। बी, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों का उत्थान। इसमें 5वां पॉइंट है हरिजनों, अनुसूचित जाति, जनजाति का कल्याण, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, घरेलू श्रमिकों, असंगठित मजदूरों की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित करना, सरकारी राशन व्यवस्था मजबूत करना, कालाबाजारी रोकना और जमाखोरी पर कार्रवाई करना। अगला पॉइंट है उद्योग व अवसंरचना। छोटे उद्योग का विकास, विद्युत उत्पादन बढ़ाना, कोयला व इस्पात उत्पादन तेज करना, खाद्य प्रसंस्करण व अन्य उपभोक्ता उद्योगों को बढ़ावा। डी, सामाजिक आर्थिक कल्याण। इसमें है शिक्षा का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा पर जोर, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारना, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, पोषण कार्यक्रम, बच्चों व गर्भवती महिलाओं का पोषण, स्वच्छ पानी मुहैया कराना, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण और आवास के लिए सहायता, गरीबों के लिए घर निर्माण सहयोग, जिसमें इंदिरा आवास योजना। कार्यक्रम का महत्व व प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ा, सस्ते अनाज वितरण प्रणाली मजबूत हुई, भूमिहीन को भूमि वितरण में तेजी आई तथा उद्योग और अवसंरचना में निवेश बढ़ा। गरीबों, महिलाओं और SC/ST के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं शुरू हुई। सामाजिक न्याय और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूती मिली। बाद में 1982 और 1986 में इसका पुनरीक्षण हुआ। आज भी परिवर्तित रूप में 20 पॉइंट प्रोग्राम कई राज्यों में मॉनिटरिंग टूल के रूप में चल रहे हैं। अगला पॉइंट है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP 1973। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करना, भूमि उत्पादकता बढ़ाना और आजीविका को स्थिर बनाना था। भारत के लगभग 11 राज्य लगातार सूखे की चपेट में आते थे, जिससे भूजल की कमी, मिट्टी का कटाव और बार बार फसल का नुकसान होता था और कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्थिर हो रही थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, तालाब, चेक डैम, नाला, बांध इत्यादि बनाना, भूमि संरक्षण, मिट्टी कटाव रोकना, ट्रेसिंग, बंजर भूमि सुधारना। तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का विकास, छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट लगाना, चरागाह विकास, पशुपालन आधारित आजीविका को मजबूत करना, फसल विविधीकरण, सूखा रोधी फसलों का प्रोत्साहन, बाजरा, ज्वार इत्यादि, ग्रामीण आजीविका बढ़ाना यानी कृषि विस्तार, सेवाएं, रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला पॉइंट है कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं। बाद में इसे सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP+ DDP के रूप में वाटरशेड डेवलपमेंट में सम्मिलित किया गया और वाटरशेड आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाया गया। जल संचयन एवं भूजल स्तर में सुधार हुआ, सूखा रोधी कृषि प्रणाली का विकास किया गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में लागू किया गया था। अगला पॉइंट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP 1974। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार
ने 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के दौरान किया था। इसका उद्देश्य गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना ताकि न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, उपकेंद्र, ग्रामीण चिकित्सीय सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, स्कूलों का विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति, ग्रामीण पेयजल, सभी गांव को सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाना, ग्रामीण सड़कें, गांव को बाजार ब्लॉक से जोड़ना, आवास, गरीबों के लिए कम लागत आवास योजनाएं, पोषण, कुपोषण रोकना, आईसीडीएस जैसी पहलें, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना आदि। एमएनपी का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन नहीं बल्कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सभी तक पहुंचाना था। यह सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का कार्यक्रम था। राज्यों को फंड दिया गया ताकि वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू करें। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर है, उसको देख लेते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। उद्देश्य गरीबी हटाओ प्लस उत्पादन बढ़ाओ, महंगाई कम करो, सामाजिक न्याय। इसमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कीमत नियंत्रण, भूमि सुधार, पेयजल, आवास शामिल थे। दोबारा संशोधन 1982 और 1986 में हुआ। डीपीएपी 1973 सूखा प्रवण क्षेत्र में जल संचयन, भूमि संरक्षण व सूखा रोधी कृषि के लिए। एमएनपी 1974 स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पानी, सड़क जैसी संभावित न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी की शुरुआत भारत सरकार ने 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी। यूपी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका उत्तर होगा गरीबी हटाना। दूसरा प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रमुख फोकस क्या है? ये एसएससी और पेट एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर है सामाजिक आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गरीबों को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना था? इसका उत्तर है न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं। अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया? इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर भी आपको देना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।